नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे हैं बांद्रा में पुलिस थाना के पास और यहाँ दोस्तों दिल्ली से पारस घी बनाने वाले जो कंपनी के अधिकारी हैं वो आए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ बांद्रा में एक शख्स के पास डुप्लीकेट पारस घी पकड़ा गया है और उसको पुलिस थाना में भी लाए गए। यहाँ अधिकारी भी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे। हाँ सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक सिंह परमार है। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली हूँ तो यूपी से ही जी। और वीआरएस कंपनी में एज एन लीगल मैनेजर पोस्ट पे कार्यरत हूँ। जी, यहाँ कैसे आना हुआ सर? बेसिकली हमारे पास कई टाइम से लॉन्ग टाइम से हमें इनपुट्स मिल रहे थे मार्केट में, आपका पारस घी का आपका नकली कोई बना के सप्लाई कर रहा है। तो इस इनपुट सेल्स के और मार्केटिंग से हमें इनपुट मिले थे। फिर उसके बाद हमने रिसर्च की यहाँ पे थोड़ा अपना हिराकी की, तो पता चला कि एक हितेश गोयल है शायद इनका नाम, हितेश गोयल का नाम, हाँ बिल्कुल, भादरा का रहने वाला, ये बना के आगे बेचता था। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तो माल तो नकली जो है रिकवर हो गया, उसे बरामद हो गया है, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सप्लाई होती है वो सब पुलिस वाले अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अच्छा सर, पैकिंग हमने भी अभी पैकिंग देखी, तो नकली और असली की पैकिंग में फिर क्या अंतर है, डिफरेंस है, आप बताएंगे? मैं बताता हूँ कस्टमर्स को समझने के लिए सबसे अच्छा रहेगा उभरा हुआ। आप देखेंगे जो पारस है जो नकली वाला है उसमें उभरा हुआ है जी। और जो हमारी ओरिजिनल पैकिंग है उसमें उभराहट है पर उतना नहीं है, देसी की लिखा हुआ दोनों नहीं है, उभरा हुआ होता है। एग्जैक्टली। और पारस जो डुप्लीकेट टेट्रा होता है उसमें जो पारस का लोगो है और जो देसी की लिखा होता है वो बिल्कुल अंगुली यूँ घुमाने से आपको उभरा हुआ महसूस होगा। ओरिजिनल माल होगा उसमें उभरा हुआ नहीं होगा। और सेकंड नंबर से जैसे ही आप टेट्रा खोलोगे, चाहे वो आधा लीटर का खोलो चाहे 1 लीटर का खोलो, तो ओरिजिनल जो माल होगा उसके साथ कहीं ना कहीं टेट्रा फटेगा सर। टेट्रा कंपनी का ये पॉलिसी होता है, टेट्रा फटेगा, चाहे अंदर से फटो चाहे बाहर से फटो। एज इट इज फॉइल पैकिंग बाहर नहीं निकलेगी। डुप्लीकेट घी के अंदर जैसे ही आप डिब्बा खोलोगे ओरिजिनल माल की अपेक्षा वो बाहर सीधा बड़े आसानी से निकल जाएगा। मतलब ये जो आपको चीज़ें बताई ना, बताना चाहते हैं, दो सबसे बड़ी पहचान होती है ताकि आम आदमी जब खरीदे तो कम से कम ये गुणवत्ता चेक कर ले कि भैया असली है नकली है। अच्छा सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा था, ये यही लोकल स्तर पर ही इसको डुप्लीकेट बनाया जा रहा था या फिर इसके पीछे कोई गैंग है, कोई बड़े स्तर पर काम कर रहा है? देखिए, अभी इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन अभी हाँ एक बंदा पकड़ा गया है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, मुझे लगता है इसमें 3-4 लोग या और कोई गैंग भी इन्वॉल्व हो सकती है शायद, ऐसा अभी ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। कितना लगभग माल पकड़ा गया अभी तो देखिए 30 लीटर, क्योंकि ये तो कह रहा था कि आप 10 पेटी मंगा लो, 20 पेटी मंगा लो, लेकिन हमारे कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि कैश भी देना था उसको, तो उस हिसाब से हमने उसे 30 लीटर मंगाया। 30 लीटर उसने 2 मिनट में ला के दे दिया। वो तो कह रहा था आप 10-15 पेटी ले लो, मतलब 60-70 लीटर वो अभी क्या मतलब उपलब्ध है उसके पास? बिल्कुल। अब वो पुलिस वाले उन्हीं को रिकवर करने के लिए इधर उधर रेड कर रहे हैं। अभी 3 जगह 2 से 3 जगह रेड किया है, अभी कुछ मिला नहीं है, लेकिन देखो अभी क्या मिलता है। ये रेड कहाँ पर की थी? कोई गुप्त ठिकाना था? नहीं, गुप्त ठिकाना नहीं था। बेसिकली हमने क्या है, मैं खुद नकली फर्जी ग्राहक बनकर मैंने इनको कॉल किया था। इनका नंबर मेरे पास मिला था कहीं से, सेल्स की टीम ने मुझे प्रोवाइड किया था। जब मैंने कॉल किया तो कह रहा है साहब कहाँ से हो? मैंने बताया मैं बाहर से आया हूँ, घी का व्यापारी हूँ, घी खरीदना चाहता हूँ आपसे, कितना दाम लगा दोगे? तो इन्होंने जो कंपनी का दाम है उससे भी आधे दाम में इन्होंने मुझे बताया। तो मैंने को शक हो गया कि ठीक है, मैंने कहा बुला लेते हैं इसको। रास्ते में बुलवाया मैंने, यहाँ पे एसएचओ साहब की मदद से पूरा फोर्स तैयार कर ली थी। पुलिस ने पूरी मदद की सर। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो पुलिस की सहायता से हमने उसको पकड़ लिया रंगे हाथों, माल देते हुए। पैसा उसने कैश ले लिया था हमसे, तो वैसे हमने उसको पकड़ा। पुलिस का हमने भी थाना में फ़ोन किया था और इस बाबत जानकारी मांगी थी, तो पुलिस का कहना है कि हम ये डुप्लीकेट है, नकली है, इसका हम कुछ नहीं बता सकते। हनुमानगढ़ से जिला अधिकारी कोई आएगा और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा ये नकली है या नहीं है। देखिए, पुलिस वालों की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। वो ये एफएसएल रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जब ये फूड सेफ्टी लेबोरेटरी में चेक होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन सुआ मोटो एक कंपनी बताती है कि ये बैच नंबर उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है नहीं किया है। तो जब हमने रेड की, वो बैच नंबर अपने क्वालिटी डिपार्टमेंट को भेजा तो उसे पता चला ये बैच नंबर हमने कभी मैन्युफैक्चर किया ही नहीं है। तो उस आधार पर हमने ये आगे रेड फर्दर परस्यू की, और फिर प्राइस इतना अमूमन मिल ही नहीं सकता मार्केट में। तो बहुत सारे पैरामीटर्स है। प्रथम दृष्टया हम इसे डुप्लीकेट मान सकते हैं पारस का? डुप्लीकेट भी हो सकता है, और मैं जानता हूँ ये अनफिट भी निकलेगा, ये अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी आएगा, क्योंकि वो घी नहीं है, वो 2-3-4 रसायनों को मिला के एक नकली घी बना दिया गया है, आर्टिफिशियल घी है। अच्छा, वो कंपनी कंपनी कहाँ तक इसकी कार्रवाई करेगी? देखिए, हम जो पारस ग्रुप है, पारस ग्रुप शुरू से इनिशियली ये चाहता है कि जो भी इन कार्यरत में ऐसे उल्टे पुल्टे कामों में कार्यरत है उनको गौर से गौर फूड सेफ्टी के हिसाब से
आपका आईपीसी के हिसाब से पनिशमेंट हो। तो जो भी इनमें प्रोविजन है, जो कोर्ट को अच्छा लगेगा वैसे इसमें पनिशमेंट होगी, वरना कंपनी तो पूरा लास्ट तक चेज करेगी इनको। जी जी बिल्कुल। और कंपनी का ये जो पार्स का आपका घी निकलता है, ये कि मानक शायद इसके तो पूरे मानक होंगे संभवतः, है ना? और लोगों को कैसे पता लगे कि इसमें मानक नहीं है या मानक पूरे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों को क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कंपनी की तरफ से तो मैं लोगों को, ग्राहकों को यही बताना चाहूँगा, गुणवत्ता जो होता है कंपनी के ऊपर एनफोर्स होते हैं फूड सेफ्टी एक्ट के हिसाब से। तो हमारा जो भी प्रोडक्ट बनता है, कई बार टेस्ट होता है, लैब टेस्ट, इंटरनल लैब्स होती हैं, टेस्ट होता है, बाहर की आपकी एनेबल एक्रेडिटेड लैब्स होती है, वहाँ भी टेस्ट होता है, उसके बाद ही हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आता है। तो अगर मान लीजिए कभी किसी कस्टमर को लगता है कि ये घी की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, तो वो हमें कॉल करके, हमारे कस्टमर केयर में जो आपका निःशुल्क है, हमें कॉल करें, एक बार पता करें कि ये बैच नंबर हमने बनाया है कि नहीं बनाया है। तो उसके बाद से आप हमसे ये कंफर्म कर सकते हैं कि बैच बना भी है कि नहीं बना है हमारी प्राइमरी प्रीमाइसेस में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो फिलहाल आपको बादरा में एक ही जगह इसकी आशंका हुई और वहाँ सब अभी दरअसल ऐसा था कि अभी लिंक तो है, लिंक स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल में हमें जो मेरे पास इनपुट था कि यही मैन्युफैक्चरर है। तो अभी जब तक इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये कहाँ से बनाते हैं कि, या कोई इनका बड़ा व्यापारी है, क्योंकि इसमें देखिए आप कार्टन है, कार्टन भी एग्जैक्टली इन्होंने ऐसा कॉपी किया है कि मतलब कोई पढ़ा लिखा बहुत समझदार बड़ी मशीन लगा के बैठा होगा। अच्छा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये अकेला आदमी नहीं कर सकता, कार्टन भी कोई सप्लाई कर रहा होगा, पैकेजिंग मटेरियल कौन सप्लाई कर रहा है इनको, ये नहीं कर, ये घी बना सकता नकली, पर पैकेजिंग मटेरियल किसी ने बनाया होगा। तो इसमें पूरी चेन है। फिर वो कौन खरीदता था, जी जी जो दुकानदार है वो भी इनमें लिप्त हैं, उनको भी तो बिकॉज ये जो माल है, ये जो प्रोडक्ट है, जब कंज्यूम करेगा आपका नॉर्मल कस्टमर खरीद के, तो उसके जायज़ है, उसको इम्पैक्ट पड़ेगा, बैड इम्पैक्ट होगा, हेल्थ इम्पैक्ट पड़ेंगे, उसको किडनी का इशू हो सकता है, लीवर का इशू हो सकता है। तो ये इसमें बिल्कुल स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसके। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ कंपनी के अधिकारी थे और हमसे बात भी की, और जिस प्रकार से दोस्तों ये जो पारस का नकली घी जिसको हम बोल सकते हैं, वो इनके पास मिला है, और अधिकारियों ने जैसा कि बताया आगे इसकी विधिवत कार्रवाई भी होगी, और एक व्यक्ति को इसके लिए पकड़ा गया है। और भी कस्बे में इस प्रकार के कोई और लिंक हो सकते हैं, ऐसे लिंक खंगाले जा रहे हैं पुलिस की सहायता से। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी नज़रें भी कस्बे में स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसे लोगों पर दोस्तों बनी रहेगी। तब तक के लिए साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।